हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नए टॉपिक अटल पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि अटल पेंशन क्या है और इसे क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो अटल पेंशन यह एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पेंशन स्कीम है जो कि वर्ष 2015 से 16 में जो असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी या मजदूर काम करते हैं उनको पेंशन स्कीम मुहैया कराना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी या मजदूर जब उनके उम्र 60 साल हो जाते हैं तो वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर उनको रहना पड़ता है अपने खर्च चलाने के लिए। तो ये एक बहुत से प्रॉब्लम थी। जैसे कि सरकारी कर्मचारी का होता है कि 60 के बाद उनको पेंशन सिस्टम के तहत यानी पेंशन मिलता है, या जो न्यू पेंशन सिस्टम है वन टाइम पेंशन मिल जाती है, एक अमाउंट मिल जाते हैं, तो फिर उनको दूसरे के ऊपर यानी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक बहुत बड़ी सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, फिर उनको बुढ़ापे के लिए एक समस्या हो जाती है कि उनका खर्च कैसे चले। तो ये स्कीम लाया गया था और ये एक बहुत ही यूनिक और फ़ायदे वाले ये स्कीम हैं। जो इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ इसमें लगती हैं ये है कि इसमें ग्रांटी पेंशन है ना, ग्रांटी पेंशन मिलते हैं कि आपको, जैसे कि होता है कि सरकार चेंज हो गया या मार्केट का उथल पुथल हो गया, तो इसमें होता है कि पेंशन का क्या हुआ। इसमें ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाए, अगर हम जितने अमाउंट के लिए हम पैसे जमा करते हैं, नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे 5,000 के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें हमारी जो एलिजिबिलिटी 60 प्लस उम्र हो जाएंगे तो हमें उतने पैसे मिलेंगे। ये सबसे इसमें खास बात है। दूसरा कि अगर ये और वो भी पैसे टिल देते हैं, यानी हमारे आजीवन तक, जब तक हम जिएंगे तब तक मिलेंगे। या और दूसरी कि जब हमारी जो मेन अकाउंट होल्डर हैं जो पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को ये पैसे टिल डेथ तक मिलेंगे, यानी जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। इसमें ये फ़ायदे एक और हैं कि अगर दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, अगर दोनों का अगर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाते हैं तो जो उनकी नॉमिनी है तो नॉमिनी को वन पर्पस जो अमाउंट है वो टोटल मिलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 5,000 रुपये के लिए हम पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका जो अमाउंट हम बता रहे हैं, तो जो नॉमिनी होंगे अगर दोनों आदमी का डेथ हो जाते हैं तो नॉमिनी को 8,50,000 रुपया वन टाइम मिल जाएंगे, तो जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ अटल पेंशन में फ़ायदे वाली हैं। मेरे पास देखिए अटल पेंशन योजना का एक पोस्टर ही मान लेते हैं, ये पोस्टर है। देखिए इसमें क्या क्या फीचर हैं, ये चीज़ है और ये कैसे काम करता है ये भी, और क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। जैसे कि देखिए हम जो पेंशन ले सकते हैं वह 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक ले सकते हैं। इसके अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। जैसे कि 1,000 के लिए हमें मिनिमम 42 रुपया पर मंथ जमा करना होगा अगर हमारी उम्र 18 साल है। लेकिन हमें 5,000 रुपया के लिए, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, चार्ट भी दे रखा है कि अगर 5,000 रुपया हमें लेना है, अगर हमारी उम्र 18 साल हैं तो हमें 210 रुपया पर मंथ के हिसाब से जमा करना होगा। यानी हमें 60 साल तक, यानी हमें 42 साल तक जमा होगा, यानी 60 के बाद हमें आजीवन, यानी जब तक जिएंगे तब तक हमें या तो 1,000 या 210 रुपये जमा करेंगे तो 5,000 रुपया मिलेंगे। ये सारी चीज़ इसमें है। देखिए ये चार्ट भी दे रखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है हमारी पेंशन की जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है ये बढ़ती जाती हैं। और जैसे कि देखिए 40 हो जाती है उम्र, तो 40 के उम्र में अगर 1,000 चाहिए मुझे तो 291 रुपया पर मंथ, और हमें 5,000 चाहिए तो 1,454 रुपये जमा करने होंगे। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखे हैं। ये ऐसे भी नहीं है कि अगर हम एक बार अटल पेंशन योजना खुलवा लिए तो हम वॉलंटरी एग्जिट भी कर सकते हैं। जितने हमारे पैसे जमा हैं वो सारे पैसे हमें वन टाइम करके हमारे खाते में, जिस खाते से पैसे करते हैं उसमें डिपॉजिट भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखे हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है कि हमारी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो हमारी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये जो उम्र है हमारे आधार कार्ड के हिसाब से नहीं वेरीफाई होनी चाहिए कि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो हमें जब पेंशन मिलना स्टार्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पहले जब अटल पेंशन योजना जब लॉन्च किया गया था तो इसको सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए ये सरकार के तरफ से यानी 50% को अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया था, जो कि 5 साल कंटिन्यू होना चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए था इसको सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ अभी तो खैर ये इसका फ़ायदा हम नहीं ले सकते हैं, जो हम खुद कंट्रीब्यूट करेंगे वही हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इसका ये प्रोसीड्योर फॉर ओपनिंग APY अकाउंट, हम अटल पेंशन योजना का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं कि हमें या तो पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में हमें एक सेविंग अकाउंट होनी चाहिए, क्योंकि जब APY का जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो ऑटो डेबिट होता है, यानी हमारे सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट यानी खुद कटकर जो सरकारी अकाउंट है यानी APY का उसमें जमा हो जाते हैं। दूसरा चीज़ कि हमें अपना आधार और मोबाइल नंबर ये देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कोई भी पैसे कटने का जो है वो हमारे पास मैसेज आ जाते हैं, या स्टेटमेंट भी ईमेल आईडी देंगे तो स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ ज़रूरी होते हैं। दूसरा आ गया नॉमिनेशन का। तो अटल पेंशन योजना स्कीम का ये खास बात है कि अगर कोई हस्बैंड
APY खुलवाते हैं, अटल पेंशन योजना स्कीम लेते हैं, तो उनकी वाइफ यानी बाई डिफ़ॉल्ट नॉमिनी हो जाते हैं। अगर मैरिड है तो, अगर मैरिड नहीं है तो किसी तीसरे आदमी को नॉमिनी बनाना ज़रूरी होता है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये भी है कि हम जैसे कि बहुत से बैंक में हमारे खाते हैं, तो हम कितने अटल पेंशन योजना स्कीम को ले सकते हैं। तो हम कितने ही बैंक में, प्राइवेट बैंक हो या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो या कोई भी बैंक में अकाउंट हो, हम सिर्फ एक ही APY स्कीम ले सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन रहता है कि हम शुरू में 1,000 रुपया का जो मंथली हमें पेंशन चाहिए उसके लिए खुलवा लिया। अब फिर हमें बाद में ऐसे हो गया कि नहीं, हमें 5,000 रुपये का चाहिए, तो इसको मॉडिफाई भी करा सकते हैं, या 5,000 है तो उसको 1,000 करा सकते हैं, ये मॉडिफाई भी हमारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। इसमें विड्रॉल प्रोसीड्योर फॉर्म APY हो गया कि ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 यानी द एग्जिट फ्रॉम APY परमिटेड एट द एज ऑफ 100% एन्यूटाइजेशन ऑफ द पेंशन वेल्थ ऑन एग्जिट पेंशन वुड बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर। ये कहने का ये मतलब हुआ कि हमारे जो पेंशन है वो हमारे उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही शुरू हो सकते हैं, बीच में नहीं हो सकते हैं। तो या ये सारी चीज़ इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी कॉज, ये भी इसमें एक ऑप्शन रहता है कि अगर हस्बैंड APY स्कीम ले लिए तो अगर उनका किसी कारणवश या दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो APY स्कीम उनकी स्पॉज यानी वाइफ है वो चला सकती हैं उसी समय से आगे। जब APY की मैच्योरिटी यानी 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ या बीच में अपना वॉलंटरी एग्जिट भी कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है। तो स्टेटस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ये चीज़ बता रहा है कि हम जो अपने पैसे जमा कर रहे हैं उसका भी तो पता होनी चाहिए। तो ये अपने SMS के द्वारा या ईमेल ID जो लगा रखे यानी स्टेटमेंट के द्वारा आपको पता होते रहेंगे कि हमारा कितना पेंशन बनना है, कितना हम जमा किए। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। देखिए ये भी लिखा है व्हाट विल हैपन इफ़ रिक्वायर्ड और सफिशिएंट इज नॉट मेंटेन इन द सेविंग बैंक अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन द ड्यूज डेट। ये भी है कि अगर हो सकता है कि हम अपना अटल पेंशन योजना चला रहे हैं और कभी हमारे खाते में पैसे नहीं रहे तो क्या होगा। तो उसके लिए आपको जो पर मंथ के हिसाब से 1 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा और फिर आपको जो अमाउंट होगा जो मिनिमम अमाउंट होगा, जैसे कि 18 साल हमारी उम्र है तो 42 रुपया कट गया, 1 महीने नहीं जमा किए तो 43 रुपया करके ऐसे पेनाल्टी अमाउंट जोड़ के आपके पैसे जमा हो जाएंगे और APY जो अकाउंट है कंटिन्यू रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर इसमें ये भी देख रखा है कि डिसकंटिन्यूशन में क्या होगा कि अगर हम अपना APY में 6 महीना तक पैसे नहीं जमा किए तो फ्रोजन भी हो जाते हैं, 12 महीने तक नहीं जमा किए तो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अगर 2 साल तक नहीं जमा किए तो हमारा पेंशन जो अकाउंट है वो बंद हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ दे रखे हैं। देखिए इसमें चार्ट भी हम पहले बता रखे कि कैसे कैसे हैं, ये सारे चीज़ इसमें दे रखे हैं। तो ये इसमें इस चार्ट को एक बार फिर से एक झलक देख लेते हैं कि हमारे कंट्रीब्यूशन क्या होगा और हमारी जो अमाउंट पेंशन बनेगा वो कितने होंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल से कई बार हम बता रखे हैं 18 यदि उम्र है तो मिनिमम यानी 42 रुपया तो देना है 1,000 के लिए और 5,000 के लिए 210 रुपया। फिर ये जैसे जैसे हमारी उम्र 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे बढ़ते 40 जाते हैं तो 40 में ये अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं और जैसे हमारे उम्र 41 हो जाते हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी अटल पेंशन योजना के लिए ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ है, हम इस वीडियो में जो अटल पेंशन योजना की खास बातें हैं, मेन जो पॉइंट है उसको बताने की कोशिश की है कि ये क्या है, क्यों लेनी चाहिए, अगर कैसे बंद हो जाएंगे, क्या बेनिफिट है, ये सब बताने की कोशिश किए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।